Obviously, I'll fight election. Obviously, I'll fight election. Bangladesh would allow Mahua Moitra on the floor of the house, but that was rejected by the brute majority. BJP people did not allow, and we are very much shocked to see that justice has been denied to Mahua Moitra, all out, totally. And to women. No, and to women. And to women. Single woman. Ethics committee has also not allowed Mahua Moitra to cross-examine the most important person, Hiranandani, who has given the affidavit. Neither Hiranandani has come and deposed before the ethics committee that this affidavit was filed by him, or the contents of the affidavit were not allowed to be cross-examined by Mahua Moitra. At every stage there was a violation of law, and at every stage this is only pointed that to make a punishment against her. This is a complete in violation of the constitutional provision, and there is no provision under the constitution or under the rule that the house can expel any member of parliament. सबसे बड़ा विषय है कि हमारे इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए जितना पार्टी है सब आज एक साथ हम लोग एकजुट होके आज प्रतिवाद किया, प्रोटेस्ट किया, एक साथ हम लोग यहाँ गांधी मूर्ति का सामने हाजिर हो गए। इसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि जहां पर मेरी नेता सशक्त रूप से खड़ी हैं, अचल अडिग होकर जब सोनिया जी खुद खड़ी हो गई वहां पर, तो ये सवाल भी मेरे लिए बेमाना है। मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी, हमारे पार्टी के लीडर्स, हमारे सांसद आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, वो विपक्ष की एक आवाज है, और हम गांधी की शरण में जाकर अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। देखिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, ठीक से इस पर बहस नहीं हुई, विचार नहीं हुआ, उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। एथिक्स कमेटी के बारे में ऐसा सुनने में आया कि जो लोग भी अंदर थे, कुछ लोगों ने ये बात बाहर आकर कही कि जिस तरह से सवाल जवाब किया गया वो एक माननीय सांसद के लिए कहीं से उचित नहीं था, एक महिला के लिए खास तौर पर। तो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में देश जा रहा है। और पैसा लिया ऐसा आरोप लगाया जरूर गया है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ अभी तक। साबित होना चाहिए था ना। किसी भी कहीं भी आप किसी पर आरोप सिर्फ लगा दे तो उसको आप क्राइम नहीं मान सकते हैं। सबूत मिला नहीं। जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने भी ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा कि जिसके आधार पर आपको लगे कि हाँ किया है उसने ऐसा। दूसरी बात कि आईपी एड्रेस या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह की बात है पार्लियामेंट के इसके पोर्टल के, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये आप किसे दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे माननीय सांसद हैं जो सबको देते हैं, और वहां से लोग, क्योंकि देखिए हर मिनिस्ट्री के बारे में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और खास तौर पर जिन्हें पढ़ने लिखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, तो वो तो किसी ना किसी को पासवर्ड देते ही हैं, ओटीपी देते ही हैं, और वो कराते हैं। आप सबकी जांच कीजिए। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आप क्यों दुबई या फिर कहीं भी अरब कंट्री में बैठ के कहीं भी बैठ के वो करा रहे हों,
इसकी क्या गारंटी है कि किसी और ने नहीं किया है, सिर्फ उसी ने किया है? तो आप सबकी जांच कीजिए, उसके बाद अगर और लोगों का मिले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। एथिक्स कमेटी ने पता नहीं क्या किया और तुरंत उसको इस तरह से सदस्यता रद्द करना, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को चुप कराने की साजिश है। वो मुखर होकर बोलती थी, तो इसके चलते जितने भी जो लोग भी बोलते थे, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के, उन्हें एक एक करके खामोश करने का ये जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी लोग महुआ मोइत्रा के साथ हैं और बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। वो डबल वोट से जीत कर आएंगी और फिर अपनी आवाज को बुलंद रखेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पार्टी की उनके साथ है। नहीं, देखिए, सांसद जो होता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी तक लिमिटेड नहीं होता है, वो पूरे देश में किसी भी सवाल को लेके आ सकता है आगे। लेकिन इसकी अगर आलोचना ये लोग करते हैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके प्रूफ देने चाहिए और फिर बाद में उसके बारे में फैसला लेना चाहिए था। इस तरह से अकेले फैसला लेना ठीक नहीं है। देखिए, एक महिला सांसद से भाजपा इतनी डर गई कि ये फैसला ले लिया कि उसकी सदस्यता रद्द कर दे। 400 पन्नों की रिपोर्ट थी, 400 पन्नों की। आज जब लोकसभा में इसको रखा गया तो अधीर रंजन चौधरी जी ने 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए समय मांगा। समय नहीं दिया गया 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए विपक्ष को। जो पहले से फैसला तय था वो आपने सुना दिया। आपने जिस पे आरोप थे महुआ के ऊपर टीएमसी की महिला सांसद पर, उसे बोलने तक का पक्ष रखने का सदन के भीतर जो है वो समय नहीं दिया। ये महिला विरोधी है, ये डरी हुई सरकार है। डर एक ही है कि राहुल गांधी जी की भी सदस्यता इससे पहले गई। क्यों गई? क्योंकि राहुल गांधी जी भी लगातार अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है सवाल पूछते रहे। जवाब नहीं जवाब मिला कि प्रधानमंत्री जी अडानी साहब का रिश्ता क्या कहलाता है, सदस्यता गई। यही काम अब आप महुआ के साथ हो रहा है, क्योंकि महुआ भी लगातार संसद में आप देखेंगे खड़ी होकर अडानी की शेल कंपनियों में जो पैसा है किसका है पूछती रही। और बहाने आप कुछ भी बनाइए, सच्चाई ये है कि आप डर गए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और आज गर्व की बात यह है कि जब महुआ मोइत्रा जी की सदस्यता रद्द की जा रही थी, इतनी डरी हुई सरकार की विप जारी करना पड़ा कि पूरे सांसदों को बुलाकर की पूरी ताकत लगा दीजिएगा कि इसकी सदस्यता ना बच पाए। और वहीं श्रीमती सोनिया गांधी जी ताकत बनकर पूरे इंडिया, हमारा जो अलायंस के सदस्य हैं उनके साथ ताकत बनकर एक महिला के साथ, एक महिला की जो प्रतीक है, जो आवाज वहां गूंज रही थी, उस प्रतीक के पीछे ताकत बनकर खड़े दिखे हैं। अब ये लड़ाई 24 में जाएगी और स्वाभाविक है। To speak for 6 they are so scared they wouldn't allow her to speak. So the very idea behind expulsion is quite sure that, we are quite sure that they were very unnerved. They're very scared of her because she raises issues for which they are very uncomfortable. So BJP, anything you speak against BJP and you are in trouble. Is that the signal that they are given, that if you heckle us, if BJP is heckled or questioned, then it can go to such that you will be expelled from the house? So today what we saw was, even for that matter, Mr. Hirnandani. Why was he not even called to depose before the ethics committee? So it is all very grey and non-transparent and unjust, and all steps were taken that you will try to curb the power of a Mahila Sangsad, a woman Sangsad. A woman in power is something which BJP just cannot tolerate. And this is quite evident. So today what happened was absolutely, her expulsion, she will continue with the organizational work. Our chairperson